हेलो एवरीवन। सीटेट स्पेशल में हम लोग गणितीय शिक्षण शास्त्र यानी मैथमेटिकल पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। आइए अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण के बाद फिर डैश इसमें दिया हुआ है लेकर विद्यार्थियों के अधिगम में कठिनाइयों का आकलन किया जा सकता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया, इसमें क्या भरा जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज़ तो इसमें लिखा है उपलब्धि परीक्षण, मतलब अचीवमेंट टेस्ट जब लेते हैं फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका आकलन हम कैसे करते हैं। तो इसके बाद इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहला लिखा है मानक संदर्भित परीक्षण द्वारा, फिर दूसरा लिखा मानदंड संदर्भित परीक्षण, फिर निदानात्मक परीक्षण, फिर डी जो दिया है मौखिक परीक्षण। तो देखिए इसमें किसी भी कठिनाई का पता करना हो तो उसके लिए जो है निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। जब डायग्नोस हो जाएगी प्रॉब्लम फिर उसके बाद जो है रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अधिगम में कठिनाइयों का आकलन किसके द्वारा कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर सी होगा, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक से हम कठिनाइयों का आकलन कर सकते हैं। निदानात्मक का मतलब ही होता है जो भी कमियां रह गई हैं उसका पता करना। तो राइट आंसर होगा आंसर सी। अगला प्रश्न, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। एक दृष्टिबाधित छात्र है, तो अगर ऐसे छात्र हैं तो समावेशी विद्यालय में आप कैसे उसकी आवश्यकता को पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन जो दिए हैं, ए में लिखा है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर, बी में लिखा है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, सी में लिखा है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, और डी में लिखा है उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। देखिए सबसे पहली चीज़ जो इसमें समावेशी विद्यालय का मतलब वो होता है जिसमें सामान्य और दृष्टिबाधित या इस टाइप के बच्चे एक साथ पढ़ते हों, तो वो समावेशी विद्यालय बोला जाता है। तो इस हिसाब से जो सबसे पहला जो ऑप्शन है ए वो राइट आंसर होगा यहाँ पर। ऐसा क्यों? देखिए जो बी ऑप्शन में दिया है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, तो विशेष शिक्षक के पास तो बिल्कुल नहीं भेजना है, जो सामान्य टीचर है वही पढ़ाएगा, क्योंकि वही सारे जो बच्चे होते हैं सामान्य बच्चे और दृष्टिबाधित दोनों को एक साथ वही पढ़ाता है, इसलिए विशेष शिक्षक के पास तो नहीं भेजेंगे। फिर सी में लिखा हुआ है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। अभ्यास के समय देना तो चलिए ठीक है, लेकिन जो फिर पक्षपात हो जाता है तो ये चीज़ भी सही नहीं है। डी में देखेंगे तो उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट आंसर होगा शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी जिसमें जो कई सारे नाम आते हैं। देखिए इसमें नाम कुछ दिए भी हैं, तो यहाँ जो पूछा जा रहा संख्याओं और परिकलन में समस्या, तो इससे संबंधित जो असमर्थता होगी वो कौन सी होगी। सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, बी लिखा है गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया, सी में दिया हुआ है दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, और डी में दिया है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ये सब नाम दिए हुए हैं, ये सब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बोली जाती हैं। तो इसमें जो सबसे जो सही आंसर है गणितीय से संबंधित है, गणित से संबंधित और संख्याओं संबंधित, तो आंसर बी गणितीय अक्षमता यानी डिसकैल्कुलिया, यही इसका राइट आंसर होगा। बच्चे को अगर कैलकुलेशन में या गिनतियां समझने में इस टाइप की कोई भी समस्या अगर आती है तो इसका मतलब उसको डिसकैल्कुलिया है। ठीक, कैलकुलेशन से भी आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि गणितीय अक्षमता डिसकैल्कुलिया बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल है, एक संरचनावादी कक्षा में गणित का एक शिक्षक शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकता है। देखिए संरचनावादी कक्षा यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होता है उसमें कैसे सुधार कर सकता है अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है
कक्षाई प्रक्रियाओं पर मनन करके। इसका राइट आंसर यही होना चाहिए। देखिए, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि जो क्लासरूम में जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, उस पर अगर हम चिंतन करें कि उसको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे कंस्ट्रक्टिव बनाया जा सकता है, तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर ए होगा। अगला भी देख लेते हैं पढ़ के। अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न दे करना, तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। सी में देखते हैं, केवल योगात्मक आकलन पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी सही नहीं है। होनहार विद्यार्थियों की पहचान कर और उन्हें प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करना। जो नीचे के 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों ही सही से सटीक नहीं मैच करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ए, उसमें यही लिखा हुआ है कि कक्षाई प्रक्रियाओं पर मनन करके जो भी काम मतलब क्लास में हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग मतलब जो प्रोसेस है उस पर ध्यान अगर दे और नई नई चीज़ों को उसमें ऐड करे टीचर, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है बहुत अच्छी होगी और लर्निंग आउटकम भी बहुत अच्छा होगा। तो इस हिसाब से जो है एक संरचनावादी जो कक्षा है उसके लिए उस हिसाब से इसका राइट आंसर ए होगा।